नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। 2 नवंबर को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावे अन्य जिलों में भी डीएम के द्वारा जितने भी नए शिक्षक हैं उन्हें नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। लेकिन इस नियुक्ति पत्र को लेकर कहीं ना कहीं विवाद जो है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना है, तो वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एक और साइड देखें तो बात बिहार के सियासत की करेंगे, जहां जितने भी विपक्ष के नेता हैं वे इस बहाली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। वही इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी संवाददाता दक्षा प्रिया। तो दक्षा प्रिया, पहले आप जो नियुक्ति पत्र बांटा जाना है उस कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दीजिए कि क्या कुछ इसकी तैयारियां हैं। देखिए, आप प्रीति इस तरीके से पहले समझने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से जो ये शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई और उसके बाद अब उसके लिए नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है, इसको लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पिछले 1 हफ्ते से तैयारियां चल रही है और बहुत बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो आप देखेंगे कि वहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बोतल ले जाना नहीं है, बैग नहीं ले जाना है और वहां पर भी रिकॉर्डिंग नहीं करते। बिल्कुल और फोन भी किसी का रहेगा तो उसके बाद वो भी साइलेंट पर रहेगा और कई तरह के सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां पर जो लोग जा रहे हैं, या मीडिया कर्मी की भी अगर बात करें तो मीडिया कर्मी को भी ऐसे ही अलाउंस नहीं होगा। उनके लिए भी एक पास बन रहा है, पास के जरिए ही मीडिया कर्मी भी जाएंगे। कोई भी आम आदमी वहां पर नहीं जा सकता है। ये तो रही सुरक्षा व्यवस्था की, वहां की व्यवस्था की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है प्रीति कि जितने भी लोग जो परीक्षा में पास हुए हैं, तो लोगों का ये भी आरोप है कि कई ऐसे लोग भी हैं उसमें जिन्होंने परीक्षा दी ही नहीं। जी दक्षा, पिछले दिनों बीपीएससी कार्यालय के बाहर भी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वो जमा हो गए थे और कई तरह के आरोप परीक्षा में धांधली को लेकर के लगाए थे। तो क्या कुछ, आप बाहर में रहती है, कई तरह की खबरें आपके पास आती है, तो क्या कुछ उसके बारे में जानकारियां? देखिए, सबसे पहली चीज है, अगर एक एक करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, उसके बाद सियासत पर भी बात करेंगे। जैसे आप देखिए, उर्दू की सीटों की अगर बात करें तो उर्दू की जो 4000 सीटें हैं वो अभी तक वैकेंट है। ठीक है, एक भी शिक्षकों की उसमें बहाली नहीं हुई। जी बिल्कुल, एक भी शिक्षक बहाल नहीं किए गए। दूसरा, ईबीसी की अगर बात करें तो उन्हें जनरल में डाला गया है, इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन उन्हें जो ईबीसी के को लेकर के जो भी उन्हें जो सहूलियतें मिलती थी, जो उन्हें काफी तरह के लाभ मिलता था, वो चीज अब नहीं होगा। इसके लिए आप देख रही हैं कि बीपीएससी के गेट पर बार बार जाके जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर देखिए एसटीईटी की बात करें तो एसटीईटी परीक्षा में जो यूपी के जितने लोग थे उनकी भर्ती ले ली गई है, उनका रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है और जो बिहार के लोग हैं उनका रिजल्ट क्लियर नहीं किया गया है। अब इसमें सवाल क्या उठता है, यूपी का रिजल्ट क्लियर कर देना और बिहार का रिजल्ट नहीं क्लियर करना। ये सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या अब सरकार अपने आप को जो जेडीयू है वो विस्तार करना चाहती है उत्तर प्रदेश में भी, इस कारण से इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब देखिए, इस पर अगर सियासत की बात करें तो सियासत को समझने की कोशिश करिए। जहां एक तरफ मांझी जो है वो साफ तौर पर बोलते नजर आ रहे हैं कि धांधली हुई है परीक्षा में। जिन लोगों ने, मांझी हो या फिर बीजेपी के ये नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एकदम साफ तौर पे वो आरोप लगा रहे कि इसमें बड़ी धांधली हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरी तरफ जो अभ्यर्थी हैं जिनकी बहाली नहीं हो पाई है वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो अगर एक साथ इतने सारे लोग एक के बाद एक आरोप लगा रहे नीतीश सरकार पे, तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई जरूर होगी? जी देखिए, आरोप की बात नहीं है यहाँ पर। देखिए, राजनीतिकरण पूरी तरीके से कर दिया जा रहा है यहाँ पर। आप देखिए कि मांझी की अगर बात करें तो उन्होंने तो साफ तौर से कह दिया कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं भी दी है उन लोगों का भी रिजल्ट सामने आ गया है। अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि तेजस्वी यादव ने डोमिसाइल नीति लाने का वादा किया था
और वो डोमिसाइल नीति नहीं लेके आया। आपको याद होगा कि पिछले दिनों डोमिसाइल नीति को लेकर भी काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। काफी ज्यादा जो भारी संख्या में शिक्षक थे वो इससे खासा नाराज नजर आ रहे थे। एक वर्ग शिक्षकों का काफी नाराज था क्योंकि उनका कहना था कि बिहार में जो रोजगार है वो बिहार के लोगों को मिलना चाहिए, न कि बाहर के लोगों को मिलना चाहिए। इसीलिए डोमिसाइल नीति का विरोध वो लोग लगातार हटाने का विरोध कर रहे थे। और अब देखिए इसके विपरीत काम किया गया है, ऐसा कहना है उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने वादा तो किया था लेकिन इसके विपरीत काम किया गया है। अब देखिए 1,70,000 कुछ लोगों ने इस परीक्षा में पूरी भर्तियां इतनी निकली जी, थी, इतनी भर्तियां निकली थी, इतने लोगों ने एग्जाम दिया था, लेकिन रिजल्ट कितने लोगों का क्लियर हुआ? 1,20,000 लोगों का ही रिजल्ट क्लियर हुआ। बाकी का क्या आप सोच सकती हैं? इसके बाद आप देखिए टोटल 1,70,000 में से 50,000 जो सीट वैकेंट है उनका क्या होगा? अब वो जो बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो लगातार इसी को लेकर प्रदर्शन करें। लेकिन अब बड़ा सवाल प्रीति यहाँ पर ये उठता है कि राजनीतिकरण तो कर दिया जा रहा है, सरकार को जरूरत क्या पड़ जाती है कि इस तरह की चीजें करने के लिए? क्योंकि देखिए भर्तियां होती हैं, आप देख सकती हैं कि भर्तियां हर विभाग में होती हैं, लेकिन आप देखिए कि शिक्षक जो है काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार को इतना दिखावा करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ जाती है? कितने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करा रहे हैं, कार्यक्रम करके नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। और आप न केवल सीएम नीतीश कुमार की बात है, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों नियुक्ति पत्र बांटा था, केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को क्यों जरूरत पड़ रही है इतना दिखावा करने की? क्योंकि ये लोग खुद चुनाव से पहले 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जी, केंद्र हो या फिर राज्य हो, दोनों को जरूरत पड़ जा रही है दिखावा करने की कि हम भाई इतनी भर्तियां कर रहे हैं, हम इतना लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हम इतने लोगों की इस विभाग में नौकरियां दे रहे हैं, तो हम इसका दिखावा करेंगे, बड़े तौर पर कार्यक्रम करेंगे। इसका साफ मतलब ये है कि चुनाव आने से पहले वो अपनी उपलब्धियां गिनाना चाह रहे हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दी है, हमने ये कहा है, वो कहा है, ऐसा कहा है, वैसा कहा है, हमने ये वादे पूरे कर दिए, वो कर दिए। तो साफ जाहिर है कि राजनीतिकरण जो है वो तो हो ही रहा है। लेकिन अब आप सोचिए कि जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया, जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की, जिन अभ्यर्थियों ने पास किया, क्वालिफाई किया, और उसके एवज में आज उन्हें नियुक्ति पत्र कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मिलेगी, उसका माइलेज लेने की कोशिश कौन कर रहा है? जो सरकार है वो चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। तो लेकिन दक्षा, बिहार की सियासत की बात कर ले थोड़ा इस चर्चे में, तो देखा जाए तो जैसा कि डोमिसाइल नीति है उन्हें फिर से लागू करने की मांग की जा रही थी, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो पिछले दिनों ये भी खबरें आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ने की जो खबरें थी वो सामने आ रही थी। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस डोमिसाइल नीति को हटा करके जो दूसरे राज्य हैं उसमें भी अपना मतलब कि जो अपना कद जो है वो ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल प्रीति, आप देखेंगे कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जो प्रतिनिधि थे वो यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे, और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े सीएम नीतीश कुमार, वहां के फूलपुर से लड़े। और यही कारण है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश का, यूपी का रिजल्ट जो है वो जारी करवा दिया है, और जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनका रिजल्ट पूरी तरीके से नहीं आया। तो ये तो साफ जाहिर है कि वहां पर अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं, वहां पर विस्तार करना चाह रहे हैं, और यही कारण है कि वहां का रिजल्ट पहले दे दिया गया, बिहार वाले लोग अभी इंतजार करते रहे। जी, तो धन्यवाद दक्षा। तो कहीं ना कहीं जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होने वाला है वो अब सियासी रूप लेने लगा है। एक तरफ अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वह रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर एक के बाद एक सवाल खड़े कर रही है। एक कुल मिलाकर ऐसा कहा जाए तो ये जो नियुक्ति पत्र है वो पूरी तरह से सियासी रूप लेने लगा है। हालांकि इन तमाम गतिविधियों के बीच 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बांटे जाएंगे। वहीं अब देखना होगा कि आखिरकार जो अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी था और जितने भी सीट्स जो खाली रह गए हैं
उसे लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं। तो फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। बिहार झारखंड से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूज के साथ।